हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक ट्यूटोरिया। हम जो है मैथमेटिक्स की नवोदय की एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाली है उसकी सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके अंदर मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर आज हम एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को बिना किसी फार्मूले के ट्रिक से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और कुछ ही सेकंड के अंदर हमारी समझ अगर विकसित हो चली हो तो समझ विकसित हो जाने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कैसे चुटकियों में जो है उसका सॉल्यूशन हम देख के ही पता कर सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं इसके। हम पहले लेते हैं एलसीएम को। एलसीएम का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, मैं बेसिक से बता रहा हूँ। बिल्कुल कक्षा 5वीं के विद्यार्थी जो अध्ययनरत 5वीं में हैं, वो 5वीं अध्ययनरत रहते हुए कंटिन्यू कक्षा करते हुए नवोदय की एग्ज़ाम देते हैं, उन बच्चों की दृष्टि से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो बिल्कुल छोटे से बेस से हम समझने की कोशिश करेंगे। एल का मतलब होता है लोवेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एम का मतलब होता है मल्टीपल। हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं कि लोवेस्ट का मतलब क्या होता है। लोवेस्ट मतलब कम से कम, कम से कम। क्योंकि हम सभी जानते हैं, आप जानते हैं कि एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का ही निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो या दो से अधिक जब संख्याएं होंगी तो उनके कम से कम छोटे से छोटे कॉमन मल्टीपल को लेंगे और वही संख्या हमारी एलसीएम होगी। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 4 और 6 कोई संख्या है जिनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। हमने इन संख्याओं की टेबल तैयार की। 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर 10, 12, 14, इस टाइप से आपकी टेबल आगे बढ़ती रहेगी। 4 की टेबल देखते हैं। 4 से 4, 8, 12, 16, 20, इस टाइप से आपकी ये 4 की टेबल भी आगे बढ़ती रहेगी। आगे लेते हैं 6 की टेबल। 6, 12, 18, 24, 30, 36, इस प्रकार ये टेबल भी आगे बढ़ती रहेगी। हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। एलसीएम की डेफिनेशन क्या है? एलसीएम की डेफिनेशन ये है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब हम तीनों संख्याओं के लिए यह देखेंगे कि इनके मल्टीपल लिख लिए। हमने मल्टीपल लिख चुके हैं। यहाँ पर 2 का, 4 का और 6 के मल्टीपल यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अंदर से हमें कॉमन लेना है और कम से कम या छोटे से छोटा लेना है। तो देखते हैं इसमें कॉमन कौन सी संख्या है। क्या 2 इसमें से कॉमन है, क्या इसमें 4 कॉमन है, 6 कॉमन है। हम देखते हुए जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 12 है। इसका जो नेक्स्ट कॉमन आएगा वो आएगा 24, वो आएगा 24। लेकिन हमें लेना है छोटे से छोटा, मतलब लोवेस्ट। तो हमने लिया 12। तो आपका हो गया 2, 4 एंड 6 का एलसीएम इज 12। हमारा यहाँ 2, 4, 6 का एलसीएम होता है 12। तो पहली चीज तो ये हो गई, 2, 4, 6 का एलसीएम 12 होता है। और 12 कैसे होता है? हम इन सब के मल्टीपल लिखेंगे। मल्टीपल के अंदर हम छोटे से छोटा जो इसकी संख्या रहेगी मल्टीपल की वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो मिली वो 12 मिली, तो 12 हमारा यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम। ठीक, चलिए इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा और अंदर चलते हैं। हमने संख्या ली थी 2, 4 और 6। हम 2, 4, 6 को फैक्टराइजेशन करके भी देखते हैं। इसका एलसीएम निकालने की एक मेथड होती है फैक्टराइजेशन। तो 2, 4 और 6 की फैक्टर मेथड क्या है? फैक्टर मेथड ये है कि 2 का भाग लगाएंगे एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, फिर 2 से लगाया, ये एक वैसा का वैसे ही, ये एक बार और ये 3 वैसा का वैसे ही उतार दें, क्योंकि जिनमें भाग नहीं जाएगा उनको हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब 3 का भाग लगाया, 1 था, 1 था, 3 एकम 3। कुल मिला के इसके जो फैक्टर आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, ये कॉमन फैक्टर है क्योंकि तीनों के बीच से हम निकाल कर लाए हैं। तो 2 दूना 4 या 12। एक एलसीएम आपका इस प्रकार से भी आप फाइंड
कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं हम एक और नेक्स्ट मेथड या नेक्स्ट तरीका। वो तरीका ये है कि 2 का अलग, उसके बाद 4 का अलग, उसके बाद 6 का अलग। 2 का एक बार, 2 से 2 दूना 4, 2 से एक बार, यहाँ 2 से 3, यहाँ 3 से 1। कुल मिला के अगर हम 2 को लिखें तो 2 को लिख सकते हैं 2 गुणित 1। अगर हम 4 को लिखें हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2। अगर 6 को लिखें तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणित 3। इन सब में से हमें एक एक करके कॉमन अगर है तो उसे एक बार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, मैंने 2 को एक बार लिखा। इसके बाद बचता है सिर्फ आपके पास यहाँ 2, इस 2 की कोई कॉमन नहीं बन रही तो इस 2 को लिख देंगे। और इसके बाद आपका 3 बचता है, आप 3 को लिख दीजिए, यहाँ पर इनका मल्टीपल कर दीजिए, 2 दूना 4 दिया 12। आपका एलसीएम यहाँ पर आ गया 12। ये हुई आपकी एलसीएम की 2 या 3 मेथड के लीजिए, एक अलग अलग इंडिविजुअल और एक साथ में मिक्स, और एक जो है आपने मल्टीपल करके एलसीएम फाइंड किया था। ये आपके 3 मेथड हो चुकी है। 3 तरीके से हम एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। अब हम एचसीएफ पे बिल्कुल आपको मैं कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूँ, जहां आप बिल्कुल आसानी से समझ के सवाल को कर जाएंगे फटाफट। अब आप देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट, वहां हमने लिया था लोवेस्ट, यहाँ लेंगे हाईएस्ट। यहाँ कॉमन और यहाँ फैक्टर है। इतना फर्क है कि यहाँ हाईएस्ट है और फैक्टर है, और वहाँ लोवेस्ट था और मल्टीपल था। अब हम देखते हैं 2 4 6 का वही एग्जांपल, 2 4 और 6। 2 4 6 का हमें लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम इसके फैक्टर निकालते हैं। 2 के फैक्टर निकालें तो 2 गुणित 1 अभी हमने निकाला था। 4 के फैक्टर निकालेंगे 2 गुणित 2। 6 के फैक्टर निकालेंगे 2 गुणित 3। हमें यहाँ लेना है हाईएस्ट लेना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसमें कॉमन क्या है, कॉमन आपके पास ये 2 आया है। इसके बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉमन आया। इसका मतलब 2 4 और 6 का एचसीएफ इक्वल टू 2 होगा। 2 4 और 6 का एचसीएफ आपका 2 होगा। इन सब में कॉमन हमारे पास सिर्फ 2 ही है। चलिए ये एचसीएफ आपने देख लिया। अब मैं आपको एक ही फार्मूले से एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना बताता हूँ कि दोनों कैसे निकालते हैं। हमने लिया 2 4 और 6। आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिए इसको। 2 4 और 6 हमने इसमें सबसे पहले यह देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिसका भाग इन तीनों में चला जाएगा। अब देखिए उसमें ऐसी कोई संख्या है क्या जिसका भाग इन तीनों में चला जाएगा, जिसके टेबल में 2 भी आता हो, 4 भी आता हो और 6 भी आता हो। वह टेबल है 2। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब देखिए ऐसी कोई संख्या फिर है जिसका भाग इन तीनों में चला जाए, मतलब जिससे 2 भी कट जाए और 3 भी कट जाए। अब यहाँ पर मुझे ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रही कि 2 से भी कट जाए और 3 से भी। 3 इंडिविजुअल अलग कटेगी, 2 अलग कटेगी। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई, यहाँ आपका जो एचसीएफ है वो 2 आ चुका है, इतना ही सॉल्व करने के बाद। अब मैं एलसीएम की तरफ बढ़ता हूँ। एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं तो वही 2 से हम एक बार, और यहाँ 3 वैसा के वैसे ही, और यहाँ 3 से 1 1 और 1, मतलब आपका इन सब का मल्टीपल 2 दूना 4 तिया 12। आपका 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूना 4 तिया 12। यह आपका हो गया एलसीएम। आपका एलसीएम हो गया 12 और एचसीएफ हो गया 2। बिल्कुल आपके लिए आसान ट्रिक है कि दी गई संख्याओं का हम सबसे पहले इस टाइप से फैक्टर में लिखेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। उसका कॉमन फैक्टर में अगर कोई संख्या ऐसी मिल जाए आपको जिसका भाग इनके अंदर चला जाए तो वो आपकी जो है एचसीएफ होगी। और एलसीएम निकालने के लिए पूरी टेबल को कंप्लीट करते हुए लेके आना है और बाद में इनका मल्टीपल कर देना है। अब हम देखते हैं इन सब को देखने के बाद कि वास्तविकता में एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टीज क्या है। एलसीएम और एचसीएफ की इंटरनल प्रॉपर्टी क्या है, जहां इनके गुण क्या है, ये तो भी निकालने के तरीके आजकल बहुत ही पुराने हो चुके हैं। इसके ऊपर सवाल बहुत कम आते हैं। अब सवाल आते हैं उसके एप्लीकेशंस के ऊपर और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपकी समझ कितनी है उसके विषय में, तो पहले मैं आपकी समझ बनाने की कोशिश करता हूँ कि एलसीएम की प्रॉपर्टी क्या है और एचसीएफ की प्रॉपर्टी क्या है। हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। इधर लिखते हैं एलसीएम, इधर लिखते हैं एचसीएफ।
मैंने एक तरफ लिखा है एलसीएम, एक तरफ लिखा है एचसीएफ। एलसीएम के लिए मैंने संख्याएं जो वही 2, 4, 6 जो रूटीन हमारा उदाहरण है हम उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी 2, 4 और 6 हमने एचसीएफ निकाला इसका। जब इसका एचसीएफ निकाला तो हमारा जो एचसीएफ आया था 2, 4, 6 का वो आया था 2। हमारा जो एलसीएम आया था वो आया था 12। ठीक, यहाँ पर हमारा एलसीएम आया था 12 और एचसीएफ आया था 2। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में डिफरेंस आप समझते जाइए। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिन संख्याओं का एलसीएम, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में आपके पास 12 आ गया, तो 12 जो है वह छोटी से छोटी संख्या रहेगी जिसमें 2 का, 4 का और 6 का भाग चला जाए, जिसमें 2 का, 4 का और 6 का तीनों का भाग चला जाए और कोई भी संख्या कुछ भी रिमाइंडर में शेष नहीं बचे। शेष भाग देने के बाद नहीं बचना चाहिए, वह आपका एलसीएम। यह आपका पहला पॉइंट हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट का। और इसके अंदर पहला पॉइंट बनता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इनके अंदर भाग चलेगा संख्याओं में, मतलब 2, 4 और 6 में हम देंगे एचसीएफ का भाग। यहाँ पर भाग होगा एलसीएम का, यहाँ पर भाग होगा एलसीएम का, एलसीएम के अंदर भाग होगा और यहाँ एचसीएफ से इसके अंदर भाग होगा। मतलब एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में जिसका वो एचसीएफ है उसमें चला जाए और शेष कुछ भी ना बचे। देखते हैं हमने क्या क्या निकाला था। हमने निकाला था 2, 4 और 6 का एचसीएफ 2। क्या 2 से 2 डिवाइड है, कुछ बच रहा है? कुछ नहीं बचता, 2 टाइम। 2 से 4 डिवाइड है, 2 टाइम, कुछ भी शेष नहीं बच रहा। 2 से 6 डिवाइड है, 3 टाइम, लेकिन शेष कुछ बच रहा है, कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। मतलब यहाँ पर भाग देने के बाद शेष 0, 0 बचना चाहिए। इसी टाइप से यहाँ आपका जो एलसीएम आया था, मैं फिर से इसको यहाँ लिख देता हूँ। एलसीएम आया था आपका 12, 2, 4 और 6। इन तीनों का हमने भाग लगाया, 2 का भाग 12 में लगाया तो 6 बार, कोई शेष नहीं बचा। 4 का भाग 12 में लगाया, कोई शेष नहीं बचा। 6 का भाग 12 में लगाया, कोई शेष नहीं बचा। मतलब ये आपका एलसीएम है और ये आपका एचसीएफ है। एक और चीज इसके अंदर कॉन्सेप्ट में समझने वाली है, यहाँ थोड़ा सा और ध्यान से देखिए आप। हमने यहाँ पर लिखा है 12 और संख्याएं थी जिनका एलसीएम ये है, वो संख्याएं हैं 2, 4, 6। आपको यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से समझना है, बस यहीं आकर हम जो है एलसीएम के और एचसीएफ की डेफिनेशन को समझ जाते हैं और यहीं नहीं समझते हैं, कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर होने वाला है आपका। अब देखिए 12 है और यहाँ पर 2 है, मतलब अब यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि जो एलसीएम होना है, ये एलसीएम होना है वह बड़ी से बड़ी संख्या का मल्टीपल है। मतलब जिन 3 संख्याएं दी है 2, 4, 6, इसमें हम सबसे बड़ी संख्या देखते हैं 6। सबसे बड़ी संख्या की टेबल में 12 आता है और उसी वह एलसीएम 6 की टेबल में होगा। मतलब यहाँ क्लियर हो चुका है कि जो एलसीएम होगा वह या तो 6 होगा या 6 की टेबल से होगा, 6 की टेबल से होगा। और यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि हमें इसके अंदर देखना है 2 को, हमें इसमें देखना है 2 को, मतलब सबसे छोटी डिजिट को देखना है। जिनके एचसीएफ हमने फाइंड किए हैं उसमें सबसे छोटी डिजिट है 2 सबसे छोटी संख्या है। हम 2 को देखेंगे तो हमने यहाँ ये सीखा कि एचसीएफ जो है या तो 2 होगा, 2 कौन सा सबसे छोटी संख्या, या 2 से छोटा होगा, या तो 2 होगा या 2 से छोटा होगा। छोटा होगा का अर्थ है 2 का फैक्टर होगा, या तो 2 होगा या 2 का फैक्टर होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या देखेंगे 6 या 6 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल मल्टीपल और फैक्टर। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2, 2, 4, 6 का एचसीएफ 2 है तो 2 एचसीएफ होने का अर्थ ये है
कि इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 2 है, तो इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 का या तो एचसीएफ 2 होगा या फिर 2 से कोई छोटी संख्या 2 का फैक्टर होगा। और मल्टीपल के अंदर फिर रिमाइंड कर रहा हूं मैं यहाँ पर कि सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, बड़ी संख्या यहाँ पर 6 है, या तो एलसीएम इन तीनों संख्याओं का 6 होगा या 6 की टेबल में कोई संख्या होगी मल्टीपल 6 का, वह यहाँ पर एलसीएम होगा। यह दो बातें ही एलसीएम और एचसीएफ का मेन मूल कॉन्सेप्ट है। आप अगर इसे समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप वीडियो को रिवाइज करके फिर से देखिए, आप इस कॉन्सेप्ट तक कैसे भी करके पहुंचिए। मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया है यहाँ पर कि एलसीएम और एचसीएफ इन दो बातों को लेकर चलता है आगे। मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा, वहां पर और क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको मैं एक उदाहरण लेके बताता हूँ। एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हम एलसीएम को देखते हैं। एलसीएम निकालने के हमने दो मेथड देखी, थोड़ा सा और बड़ी संख्याएं ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 15, 20, 36 और 48। हमने ली 15, 20, 36 और 48। इन चार संख्याओं को लेके हम एलसीएम की समझ विकसित और यहाँ पर करते हैं। हम इन संख्याओं की एलसीएम की दो मेथड देख चुके हैं, एक होती है कॉमन फैक्टर की और एक इंडिविजुअल फैक्टर अलग अलग। हम इंडिविजुअल फैक्टर अलग अलग निकालते हैं, देखते हैं। 15 15 में 3 का भाग जाता है, 3 5 15, 5 से एक बार। यहाँ 20 20 में 2 का भाग जाता है, 10 2 का भाग गया 5 5 का भाग गया 1। यहाँ पर 36 है, 36 में 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। यहाँ पर 48 है, 48 में 2 का भाग गया 24, 2 का भाग गया 12, 2 का भाग गया 6, 2 का भाग गया 3, 3 का भाग गया 1। हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है और क्या क्या कॉमन नहीं है। सबसे पहले इनको हम क्रम में जमा लेते हैं सीखने के लिए। हमने यहाँ पर 3 गुणित 5 लिखा है, हमने 20 को लिखा है 2 गुणित 2 गुणित 5। हम 36 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। हम 48 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 1 2 3 4 बार 2 है, इसके बाद 3 है। हम अब इसका फाइनली एलसीएम निकालने की प्रोसीजर पे जाते हैं। फाइनली एलसीएम निकालने के लिए इसका एलसीएम होगा, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, मैंने 2 को काट दिया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, फिर एक 2 को काट दिया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर फिर एक 3 को हमने काट दिया। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, मैंने फिर 5 को काट दिया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, फिर हमने 3 को काट दिया। अब आपके पास बचता है यहाँ पर 2 और 2 4। इन सब का गुणा हमें करना है, वह आपका एलसीएम होगा। गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 6 तिया 18, 180 और 18 चुके 72, मतलब 720 आपका यहाँ पर एलसीएम आ चुका है। एक तरीका हमारा ये अलग अलग फैक्टर निकाल कर, अलग अलग गुणनखंड इसके करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए दूसरी मेथड देखते हैं, जिसमें ओवरऑल मैं इस तरह बता देता हूँ आपको। 15, 20, 36 और 48 इन सब के कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। 2 का लगाया हमने, यहाँ पर 15 में नहीं जाता है, 10 बार, 36 में 18 बार, ये 24 बार 2 से कट गया। अब आगे फिर देखते हैं, 2 का भाग लगाया 15 वैसे ही, ये 5 बार, ये 9 बार, ये 12 बार। फिर यहाँ पर देखते हैं 12 बची हुई है, 2 से भाग जाएगा, 15 वैसा का वैसे ही, 5 ऐसा, 9 आपका वैसा के वैसे ही, यहाँ पर 6 आ गया। फिर 6 में 2 का भाग जा सकता है, 15 वैसे ही लिख दो, 5 9, यहाँ पर 3। अब 2 का भाग इनमें नहीं जाएगा, 3 का नंबर आ गया है, 3 पंजे 15, 5 वैसे ही, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 3 से 5 5 और 1 और 1, फिर 5 के टेबल लेकर के 1 1,
सब एक एक हो चुका है, मतलब हमने कुल मिला के यहाँ पर सबको फाइनली 1 1 पे ले आए हैं, पूरी तरह से भाग चला गया। अब इनका गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 12, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 के 48, और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 16 के 48, और 3 5 15, 48 गुणित 15 आप गुणा करिए, 15 8 120, 0 12, 15 चौको 60 और 12 72, 720। ये आपका आ गया यहाँ पर 720 एलसीएम। इस प्रकार दो मेथड हमारे पास है एलसीएम निकालने के लिए, एक कॉमन फैक्टर की मेथड और एक इंडिविजुअल अलग अलग फैक्टर करके मेथड। इन दोनों ही तरीकों से हम जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं एचसीएफ को। तो बच्चों ये आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों बिल्कुल मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर दिए हैं। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित क्या क्या प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, उनके बेसिक्स हम क्लियर वहीं पर भी करेंगे, और यहाँ पर जो कर दिया है इसको लेके वो सारे क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊँगा। आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसके अंदर आपको सारे डाउट आप क्लियर होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।